अजीब सूरत हाल। तेरे बाप को ये काम नहीं आएगा। मौलवियों के पास जाता है, मौलाना बच्चे भेज दो, क्या हुआ, बाबा मर गया, जन्नत में चला जाएगा। जालिम, तेरे पास लाखों रुपये की मालियत छोड़ करके गया है, बनाओ उसके लिए मस्जिद, लगाओ उसके लिए राहे खुदा में पैसा, रात दिन सजदे हुआ करेंगे। तेरा बाप अल्लाह ने चाहा तो जन्नत के बाला खानों में पहुंच जाएगा। आओ, उसको अगर जन्नत दिलवानी है, ये ड्रामा छोड़ दे कि मौलाना साहब मेरे बाप की जन्नत दिलवाने के लिए इन बच्चों को भेज करके वहां कुरान पढ़वा दिया जाए। चौधराहट दिखाई जाती है इसमें। अगर मदरसे वाले ये उद्र कर दे कि साहब ये तो कुरान पढ़ने का टाइम है, अगर हमने बच्चों को वहां भेज दिया तो बच्चे कुरान शरीफ कब पढ़ेंगे? मुखालफत खड़ी कर दी जाती है। बाज दफा मदरसे के बंद कराने तक के हालात बना दिए जाते हैं। अच्छा, हम बुलाने के लिए गए, हमारे कहने से नहीं भेजा। याद रखना तोड़ी के लोगों, किसी के बाप के गुलाम नहीं है ये बच्चे। हमें कहा जाता है कि मौली साहब सख्त तकरीर न किया करो। अगर मैं ये हक बयानी न करूं, क्या इन तलबा को मदरसे के चौधरियों का गुलाम बना दिया जाए? क्या इन मदरसे के बच्चों को आवाम का गुलाम बना दिया जाए? आप कहेंगे मौली साहब हम पैसा देते हैं, हम कहेंगे कि आप कुरान करीम की तालीम को फरोग देने के लिए देते हो, कुरान को मिटाने के लिए नहीं। जिसके बाप ने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा है, ये कह करके मेरा बच्चा हाफिज होना चाहिए, जो टाइम उसकी तरक्की का था, आपने अपनी दुकान के इफ्तिताह के लिए या अपने किसी मरने वाले की मगफिरत के लिए घर पे बुला के वो टाइम ले लिया। अब बच्चा कुरान का सबक नहीं सुना पाएगा। एक दिन का उसका नुकसान हुआ, दूसरे दिन किसी और ने बुला लिया, ये तो बिरादरियां हैं, ये तो रस्में हैं। तीसरे दिन किसी और ने बुला लिया और पांच मदरसे इसी तरह शहरों में खुले पड़े हैं और चल रहे हैं। मैं उन मातमीमों से कहूंगा, जालिमों, तुम दूसरे की और कौम की औलाद का इस्तेसाल कर रहे हो। तुम्हें क़यामत के दिन खुदा के यहां पर पकड़ करके जवाब देना पड़ेगा। जो तुमने कौम के बच्चों का नुकसान किया है, तुम्हें जहन्नम में अगर तपाया जाएगा तो तुम किससे फरियाद करोगे? मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन जालिमों के लिए कह रहा हूं जो चाहे कौम के अफराद हो या मुहतमीम हो या कोई मुदर्रिस हो, जो इस तरह की हरकतें करते हैं और कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करते हैं। फिर मैं कहूंगा कि मुझे सख्त बयान करने वाला होने का बास जगह ताना दिया जाता है कि तुम सख्त लहजा इख्तियार करते हो। क्यों न किया जाए कि कौम के बच्चे अमानत हैं, उसके बाप ने आपके हवाले किया है, उसके बाप ने घरों घरों में जाकर कुरान पढ़ने के लिए नहीं भेजा है। कुरान पढ़ना बेहतर है, कुरान पढ़ना अच्छा है, लेकिन कुरान पढ़ने को धंधा बनाना ये कहां जायज होगा? बहुत सारे मकतबों में ये होता है और शबरूए जमीन पर ऐसे मकतब खुल जाएंगे जिन्हें खाने कमाने का जरिया बनाया जाएगा। फिर अल्लाह की लानतें होंगी, अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा, अल्लाह का कहर नाजिल होगा और उस कहरे खुदाबंदी से बचा नहीं जा सकता है। जो समझाने की पोजीशन में है और वो समझा नहीं पाते हैं। मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब और मौलाना मुबीन साहब तवज्जो रहे कि जो समझाने की पोजीशन में हो और समझा नहीं पाते हैं, वो भी इस लानते खुदाबंदी में गिरफ्तार होंगे। शहरों में मजाक बनाया जा रहा है, दिल्ली शहर में मजाक चल रहा है। हजारों मकतब हम आपको ऐसे दिखा देंगे कि जिनमें बच्चों को इधर से उधर और इधर से उधर मुंतकिल किया जाता है। 10-20 बिहार के तलबा रख लिए, 5-7 इधर उधर के तलबा रख लिए और उन्हें यूं से यूं इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर अवाम इस तरह की जिद करके बैठे कि तुम्हें हमारे यहां कुरान पढ़ने भेजना ही होगा और वो जिद की वजह से मदरसे के मुकाबले पे आए और मातमीम डर के मारे भेज रहा है, तो दोनों अल्लाह के यहां गिरफ्तार होंगे। छोड़ दो मदरसे, ऐसे मत चलाओ।
अगर आपको इतने दबाव में लिया जा रहा है, छोड़ दो। अल्लाह इस तरह से हमें मजबूर नहीं कर रहा है, जबरो इकराह नहीं कर रहा है। जवाब देने के लिए तो कम से कम गुंजाइश होगी कि मौलाए करीम हमारे सामने ये मजबूरी थी। नाश्ते पे नाश्ते, वहां नाश्ता मिलेगा, वहां से हदिया मिलेगा, वहां से 500 रुपए की रसीद कटेगी। लानत ऐसे उसके ऊपर, लालच के ऊपर, जब मदरसे में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा हो। मौलाना साहब, आपके बीच में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप हजरात सब जिम्मेदार हैं। बढ़ाओ इन बातों को आगे। हमने तंग आकर ये बात कही है। बहुत सारी जगहों की ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं, और चूंकि खादिमुल इस्लाम हापुड़ एक जिम्मेदार इदारा है, इस हैसियत से कि मैं उसमें बहरहाल एक छोटा सा मुलाजिम हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार इदारे का मुलाजिम होने के नाते कि मैं आप तक ये बातें कहूं कि गलत है, यही तरीका बिल्कुल गलत है। ईसाले सवाब के तरीके और भी हो सकते हैं, बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके ही नहीं। ईसाले सवाब का यह तरीका भी हो सकता है कि जब बच्चे सुबह से दोपहर तक पढ़ते पढ़ते छुट्टी का वक्त आ जाए तो अपने जाकर के अपने किसी अजीज के लिए अगर सवाब पहुंचवाना है तो उसका नाम लिखवा दिया जाए, जी हमारे बाप का, भाई का, खानदान में फला का इंतकाल हो गया, आप दुआ कर दीजिए, दुआ करा दीजिए। तो उस्ताद जी उस वक्त में जब छुट्टी का टाइम होगा, जितना बच्चों ने पढ़ा है कह देगा, बच्चों जो तुमने पढ़ा है नियत करो, अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए, गलतियों को माफ फरमा कर और हमारे पढ़ने का सवाब फला को अता फरमा दे। इसाले सवाब का ये बेहतरीन तरीका है, शानदार तरीका है।